पिछले साल सवा साल में बिहार को अपनी प्राथमिकता में रखते हुए बिहारियों को आगे लेकर जाने का उन्होंने प्रयास किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरीके से जनता ने विश्वास जताया, और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट भी मैं मानूंगा कि एक अहम भूमिका लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी निभाने का काम किया। इन तमाम चीज़ों ने जनता के भीतर ये विश्वास जताया कि जहां एक तरफ एक ऐसा गठबंधन जो विकास की बात करता है, समावेश की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा गठबंधन जो अहंकार में डूबा हुआ है। ये कह देना जनादेश का भी आपने इंतज़ार नहीं किया कि 18 तारीख को हम शपथ लेंगे, और ये सारी बातें कहीं ना कहीं जनता का अविश्वास उनके ऊपर रहा। एक दूसरे के घटक दलों को सम्मान ना देना, ये लोगों के भीतर ये संदेश लेकर गया कि जो एक दूसरे के नहीं वो हम लोगों के क्या होंगे। और ऐसे में ये बात भी मैं मानता हूँ कि हम लोग हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन रहे हैं। 2020 की भी अगर मैं बात करूं, इस बात को बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि चिराग पासवान की वजह से जनता दल यूनाइटेड को नुकसान हुआ, बट अगर उनको नुकसान हुआ तो फ़ायदा किसको हुआ? फ़ायदा राजद को हुआ था उस वक्त। आज जो राजद अहंकार में इस बात को मानती है कि वो सबसे बड़ी पार्टी अपनी काबिलियत पे बनी, नहीं बनी थी। आपको लाभ वहाँ पे हुआ जहाँ पे जनता दल यूनाइटेड को नुकसान हुआ डिवाइडेड एनडीए का। बट आज की तारीख में जैसे ही एनडीए वापस यूनाइटेड हुआ, आपने देखा कि परिणाम क्या थे। मैंने तो 2020 में परिणामों के बाद भी ये कहा था कि अगर एनडीए यूनाइटेड रहता तो तब भी 2020 में भी शायद राजद 25 सीटों से ज़्यादा नहीं पार कर पाती। तो ऐसे में राजद तो अपनी ज़मीन 2010 में ही खो चुकी थी। 2015 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से राजद अस्तित्व में वापस लौटा। 2020 में मेरे चुनाव के लिए लड़ने की वजह से राजद को बल मिला। बट आज की तारीख में जब सारी परिस्थितियां जैसे होनी चाहिए थी वैसे ही थी, यूनाइटेड एनडीए सब एक साथ, आपने परिणाम सामने देखे कि पूरी तरीके से राजद धराशायी हुई है, महागठबंधन कोलैप्स हो गया है। कांग्रेस तो शायद अब अपना अस्तित्व भी पूरी तरीके से समाप्त कर चुकी है।